नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें देहरादून से लेते हैं जो कि दिल को दहला देने वाली है। खबर अच्छी बिल्कुल नहीं है। वहां पर बादल फटा, जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कारली गाड़ में बादल फटा है, भारी नुकसान हुआ है पूरे इलाके में। बादल नदी पर बना बेली ब्रिज बहने के साथ 3 से 4 रिजॉर्ट, होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 100 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। देहरादून की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद किस तरह से हर तरफ पानी ही पानी, और ज्यादा पानी की वजह से कई जगहों पर भूधसाव हुआ। इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचा है। कई दुकान और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। रिजॉर्ट, होटल, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। देहरादून की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। जैसे बादल फटने की जानकारी मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 100 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। इनमें से कुछ लोग रास्ते में थे, कुछ अपने घर, कुछ अपने दुकान में थे। उन सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन 2 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। 2 लोग अभी लापता हैं। बताया ये जा रहा है कि बादल फटा और उसके बाद हर तरफ का जो मंजर था वो तबाही वाला था। पानी इतना ज्यादा आया, सैलाब इस कदर आया कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बादल नदी के ऊपर बना बेली ब्रिज भी टूट गया इसकी वजह से। देहरादून के कारली गाड़ गांव में बादल फटा है। नुकसान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैलाब बहता दिख रहा है। ये सभी पानी जो आप देख रहे हैं, इतना ज्यादा पानी, ये बारिश और बादल फटने की वजह से आया है। कई दुकानें ध्वस्त हो गई, कई मकान ध्वस्त हो गए, गाड़ियों में मलबा घुस गया, तो कई जगहों पर गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। लेकिन बेली ब्रिज टूटने की वजह से लोग और ज्यादा दहशत में हैं, क्योंकि इस नदी को पार करने के लिए ये ब्रिज बहुत ही अहम ब्रिज, लेकिन अब इसके टूट जाने की वजह से मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। 2 लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश चल रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देहरादून जो कि अमूमन सेफ माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित नहीं है, लेकिन इस बार मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तबाही देखने को मिल रही है। आमतौर पर सितंबर के महीने में मॉनसून लौट जाता है, लेकिन इस बार मॉनसून का वक्त जो अवधि है वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही मॉनसून अब भी कहर बरपा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी ये चेतावनी जारी की थी 9 जिलों के लिए। फिलहाल इन सभी जगहों पर एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेजेस बंद रखे गए हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर। बादल फटने के बाद देखिए देहरादून की स्थिति कैसी हो गई। जहां पर सड़क थी वहां पर पानी ही पानी है। नदी जैसी तस्वीर बन गई है। सड़क है या फिर नदी या नाला, ये समझना मुश्किल हो रहा है। एसडीआरएफ की टीम मैं कालीघाट गाँव था। ये सड़क पास ही नहीं हुई रात, इतना सुभाष त्यागी ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, मकान, दुकान सब बह गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाई रात, बड़ी मुश्किल से। ये होटल नीचे भी बह गए, पंजाबी तड़का ये चला गया इधर। हमारे होटल का नीचे लेंटर गिर गया नीचे। रात निकले हम, अचानक एकदम आया, अचानक एकदम। और ये बड़े बड़े पत्थर आए, इससे बड़े बड़े पत्थर आए सब, और ये सब चोट लगी पड़ी पैरों में रात की। हम यहाँ पड़ गए, इसी में निकल गए यहाँ से। तो प्रधान जी आए रात ऊपर से, राकेश प्रधान जी, उन्होंने निकाला हम ऊपर गांव से आए। प्रधान जी, नए प्रधान जी, उन्होंने निकाला, लेकर आए लड़के, गांव के 10-12 लड़के, वो लेकर निकल के ऊपर ले गए हम। तब जाकर जान बची। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत, बहुत।
ऐसा तो पहली बार हुआ, शायद धारा में पहली बार। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। सुनील, बताएं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश जारी है। पूरा जो सैयददारा मार्केट था, जो एक टूरिस्ट प्लेस था, यहाँ पर पूरे मार्केट में पानी बिछा हुआ है। दर्जनों की संख्या में जो होटल थे, जो दुकानें यहाँ पर थी, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से कि हमने अभी विजुअल में भी दिखाया कि यहाँ पर जो होटल थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि इससे ठीक लगता हुआ जो बादल नदी है वो बहती है, अपने उफान पर है और नदी की चपेट में आकर नदी के किनारे जो भी बसावट थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक बड़ा नुकसान इस पूरे एरिया में लोगों को हुआ है। प्रशासनिक जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं। अभी भी जो फोर्सेज हैं बाकी वो मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और हमें कह सकते हैं कि सैयददारा जो भी यहाँ पर, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं। जिसने भी सैयददारा का स्पॉट देखा होगा वो पूरा का पूरा स्पॉट इस आपदा में, इस क्लाउडबर्स्ट की घटना में तबाह हो गया है। अभी भी बांदल नदी का जो वेग है वो लगातार बारिश के कारण बढ़ता जा रहा है और अभी जो बचा खुचा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आशंका इस बात की है कि वो भी इसमें तबाह हो सकता है। लोग होटल और घरों में जो कुछ बचा है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं इस बारिश की। जी, तो लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना सामान जितना बचा सके उतना बचाने की कोशिश हो रही है। सुनील, इलाके के लोगों का क्या कहना है जैसे ही बादल फटा? क्या उससे पहले कोई चेतावनी जारी हुई थी और बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन क्या तुरंत शुरू कर दिया गया था या नहीं? देखिए, ऐसी कोई चेतावनी तो जारी नहीं की गई थी, लेकिन ये जरूर था कि लगातार इस बात की आशंका वेदर डिपार्टमेंट भी जताता रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी जताता रहा है और कि बारिश हो सकती है। लोगों को पहले भी इस बात की समय समय पर अलर्ट जारी होता रहा है कि आप नदी किनारे न रहें, नदी किनारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बस्तियां हैं, उनको खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी समय समय पर जारी होती रही है। लेकिन जो ये सैयददारा का इलाका है ये पूरा का पूरा बिंदाल नदी के किनारे बसा हुआ है, बादल नदी के किनारे बसा हुआ है। देहरादून के सैयददारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। न्यूज़ 18 वो पहला चैनल है जो स्पॉट पर पहुंचा है। यहां तक पहुंचने के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो एक तरह से तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 यहां पर पैदल पहुंचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सैयददारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा, अगर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल मकान थे सबको तबाह कर दिया। कई मकान ऐसे हैं जो ऊपर से आपको सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी है इस पानी के कटाव से। और अभी भी लगातार पूरे क्षेत्र में बारिश जारी है। लोगों ने, जो तमाम होटल थे, जो नदी किनारे जो घर थे, वो खाली कराए जा चुके हैं। अभी इसके ऊपर ये सैयददारा का शुरुआती इलाका है जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। यहाँ पर तबाही का आलम है, लेकिन जो इसका एपिक सेंटर था कर्ली घाट जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। ये सैयददारा का मार्केट है जहाँ पर कई गाड़ियाँ इस उफान में बह चुकी हैं और कई होटलों को भारी नुकसान पहुँचा है। न्यूज़ 18 वो सबसे पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है, जो अपने दर्शकों को इस भयावह जो आपदा है उससे रूबरू करा रहा है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब सितंबर शुरू होता है तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब मानसून जाने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए 5 अगस्त के बाद अब तक का दिन, अब तक का मानसून उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। आज सितंबर में भी लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से तबाही का ये मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई कल रात को, उसने पूरे सैयददारा एरिया में तबाही मचा दी है। सैयददारा से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है और वहाँ से पीछे की और पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुँच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी।
तो हम लोग जैसे तैसे रात में रास्ता यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुँचा और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए और गुफा के अंदर बहुत नुकसान है, हर चीज़ कोई गिनी नहीं जाती है। आप जब अभी हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस गुफा के अंदर क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। शिवलिंग अभी भी डूबा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे, तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। अरे रात को तो बहुत ज़्यादा तबाही थी, सब लोग बहुत डर गए थे। हम सब लोग मोहल्ले वाले सबको इकट्ठा किया, सब लोग यहीं रखे, देखा भाई नदी की क्या हालत है, क्योंकि बहुत ऊपर से खबरें आ रही थी, होटल बह गए, मलबा आ गया, गाड़ी बह गई। बल्कि मेरे पड़ोस में इनका घर है, कहा गए उनके यहाँ पूरा मलबा पानी भर गया। रात को फिर हमने जेसीबी बुलाई, ऊपर से खाला काटा, सारा पानी निकलवाया, मलबा निकल, सारी दुकानें में देखो पीछे से सब बह गया है, बहुत रिस्की हो रखा है। होटल बह गए, ये सामने पूरा कट गया है, सारी जमीन कट गई। अभी भी हाई रिस्क की है और बारिश जिस हिसाब से हो रही है तो पानी बढ़ ही रहा है। और तो अभी भी ये डर है कि ये पुल ना बैठ जाए तो पूरा सहजदारा ही कट जाएगा हर जगह से, बहुत बुरा हाल हो रखा है। सर 4-5 घर बह गए और 3-4-5 कैजुअल्टी हो गई। मैं कालीघाट गाँव था। ये सड़क पास नहीं हुई रात, इतना माहौल सुभाष त्यागी। ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, दुकान सब बह गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाई रात। बहुत नुकसान हो गया। यहाँ पे 4-5 छोटे-छोटे गांव हैं, सब खत्म हो गए। कुछ कब मरने की खबर आ रही है, कुछ लोग दब गए, कुछ बह गए थे रात को, कुछ मवेशी बह गए, घर बह गए, खेतीबाड़ी सब खत्म। ये सहजदारा मार्केट में पूरे होटल बह गए और रात को कैसे कैसे करके होटल के स्टाफ को निकाला, यहाँ से कुछ लोग रुके हुए थे उन्हें निकाला। सुना आपने लोगों की जुबानी की तबाही किस तरह से आई थी। लोग खुद बता रहे हैं कि तबाही जब आई तो किस कदर वो डर गए थे, किसी तरह खुद को, अपने परिवार को बचाया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कह रहे हैं स्थानीय लोग, कई लोगों के बह जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 लोग लापता है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3-4 रिजॉर्ट होटल्स के बह जाने की खबर है, क्षतिग्रस्त होने की खबर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों में दहशत है, खौफ है। उनका कहना है कि जो चीज़ें उन्होंने जिंदगी भर की कमाई से बनाई थी वो बादल फटने के इस तबाही में सब कुछ बह गया। किसी तरह अपनी जान बचाई है और वो डर, वो खौफ इन लोगों की बातों में, इनकी आंखों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देहरादून की ये तस्वीर है। सहस्त्रधारा, ये जो पूरा इलाका है ये टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ सैलानी आते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर होटल्स है जहाँ पर तबाही मची है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों का और साथ ही इस टूरिस्ट स्पॉट को भी नुकसान पहुँचा है। इस जगह को फिर से उसी तरह का बनाने में लंबा वक्त लग सकता है, काफ़ी खर्च हो सकता है, लेकिन फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। जो इस वक्त प्राथमिकता है वो यही कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और राहत कार्यों को तेज़ी से किया जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे मकान जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी जगह पर, वो भी कमज़ोर हो चुके हैं। उनके नीचे से ज़मीन कट गई है, जिसकी वजह से इन मकानों पर भी ख़तरा है कि ये कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं और इसी वजह से यहाँ से भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद और लोगों को समझाने में भी जुटी हुई है ये टीम कि घर का, मकान का, सामान का मोह न करे। फिलहाल जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और इन लोगों को समझा बुझाकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में ऐसे मकान, दुकान हैं जिनके नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है और वो कभी भी गिर सकते हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। ये तस्वीरें देहरादून की डरा देने वाली ये तस्वीर है। पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं, मलबा के साथ ये पानी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस जलजले में जो भी सामान बीच रास्ते आया वो बह गया, तबाह हो गया। कारलीगाड़ गांव के ऊपर बादल फटा, लेकिन इसका नुकसान आसपास के एक बड़े इलाके में हुआ है।
कार्लीघाट में जो बादल फटा, पानी नीचे की तरफ आया। सहस्त्रधारा जो उसके नीचे का इलाका वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा के साथ पानी आया और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता दिखा। ये अभी की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। जब पानी यहाँ से बह गया, निकल गया, उसके बाद की स्थिति देखिए। मलबा ही मलबा हर तरफ है, टूटी फूटी इमारतें हैं जो बता रही हैं कि बर्बादी किस कदर यहाँ बादल फटने की वजह से हुई है। तो कार्लीघाट में बादल फटा और उसका असर कई इलाकों में हुआ है। देहरादून के पौंटा साहिब रोड पर वहां पर भी नुकसान हुआ है। प्रेमनगर में टॉन्स से हाईवे का एक हिस्सा ही ध्वस्त हो गया। बिजली पोल गिर गए हैं कई जगहों पर, जिसकी वजह से इलाके में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है। अमूमन ऐसे वक्त में बिजली आपूर्ति कट कर दी जाती है, आपूर्ति को रोक दी जाती है ताकि कोई और हादसा ना हो बिजली की वजह से। इस वक्त एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इन्हीं टीमों पर स्थानीय लोगों को भरोसा भी है कि सभी को वो सुरक्षित बचा लेंगे। इस वक्त करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। करण जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। देहरादून में इस तरह से बादल फटेगा, ऐसी तबाही आएगी, इसका अंदाजा नहीं था। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी तो जारी की थी, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा। आपके पास क्या खबर आई है करण जी? मेरे को भी ये बताया गया, मैं क्योंकि पहाड़ में हूँ, कि बहुत भारी तबाही भी है, कई लोग बह गए हैं। और लेकिन अच्छा ये है कि प्रशासन के लोगों ने उनको रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन असली जो चीजें वो दोपहर आने तक पता चल पाएंगी। टपकेश्वर मंदिर भी पूरा पानी में डूब गया है और कई रिजॉर्ट्स में, घरों में बहुत नुकसान हुआ है, ये बताया है। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुंच गई हैं। लेकिन बड़ा दुखद है, इस तरीके की घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय के खतरे को दिखा रही है। बिल्कुल, इसकी वजह बहुत सारी बताई जाती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग और तमाम चीज़ें इसके पीछे की वजह हैं। लेकिन एक सवाल बहुत बना रहता है, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए। करण जी, बार बार बात होती है कि हमारा डॉपलर रडार और ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होगा और हम बादल कहाँ बन रहा है, कहाँ फटने की स्थिति बन सकती है, इसका भी अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन वो वक्त अभी तक नहीं आया जिसका इंतज़ार था। देखिए, ये भी बात आपकी सही है कि डॉपलर रडार्स और ये सब होने चाहिए, लेकिन उससे पहले जो आपने पहले बात की वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको दोबारा अपनी पुरानी जो संस्कृति थी, स्थिति थी, उस ओर जाने की जरूरत है। जंगल बढ़ाने की जरूरत है। और कौन से ऐसे वैज्ञानिक कारण है जिससे ये घटनाएं बढ़ी हैं, उस ओर को जाने की आवश्यकता है। और नहीं तो ये लगातार खतरा बढ़ेगा। जब हम आज से कुछ साल पहले 5 साल, 7 साल, 8 साल में कोई एक बादल फटने की खबर आती थी, अब इस साल आप देख लीजिए 8वां बादल फटा है उत्तराखंड में। तो ये बड़ा खतरनाक है और आगे बढ़ेगा जी। तो इसके लिए हम लोगों को, सरकार के भी नहीं है, हम केवल सरकार को दोष नहीं दे सकते, हम सबको इसके लिए प्रयास करने होंगे और अपने जीवन की शैली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। जी करण जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए। उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसका असर देखने को मिल रहा है, ख़तरनाक असर देखने को मिल रहा है, उसे लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे और सभी से अपील भी कर रहे हैं कि हमें अपने बेसिक की तरफ बढ़ना होगा ताकि कम से कम नुकसान पहाड़ों को हो। और सीएम धामी भी यही कहते हैं, इकोलॉजी और इकोनॉमी। लेकिन फिलहाल इस बार इस मॉनसून सीजन में तबाही बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पहले इस बात की आशंका जाहिर की गई थी 100% से ज़्यादा बारिश होगी सितंबर के आखिरी महीने में भी, आखिरी पखवाड़े में भी ये अनुमान पहले से ही लगाया गया था। बीते साल के मुकाबले इस साल बारिश ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा वक्त तक मॉनसून